नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के कारगिल चौक पे है, जहां अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान को लेकर दलित समाज द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला जाता है। आक्रोश मार्च में अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की जाती है। इसके अलावा अमित शाह जो बयान दिए हैं उसको लेकर माफ़ी मांगने की भी बात कही जाती है। साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान को भी इसमें कहीं ना कहीं घेरने की साजिश की जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान भी दलित समाज से आते हैं। अगर इस पे वो स्टैंड नहीं लिए तो इन्होंने खुलेआम क्या कुछ कहा वो आप इस वीडियो के माध्यम से देखें। संविधान का निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। उन्हीं के नियम कानून से संविधान का जो सदन चलता है और उसी सदन में बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किया गया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसका परिणाम देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में तो और चुनाव है और परिणाम नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी भी नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनको जरूर भुगतना पड़ेगा। चुनाव में एकदम उन लोगों को परिणाम देखने को मिलेगा। दलित एकदम किनारा कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि अम्बेडकर वाली जो अम्बेडकर बयान उन्होंने अमित शाह दिया है, इसको लेकर पार्लियामेंट में भी मार्च हुआ है राहुल गांधी की, लेकिन इसके बाद भी पार्टी की ओर से अब कोई भी अभी पुष्टि कुछ नहीं कहा पीछे स्पष्ट चलता है कि वो दलित विरोधी या बाबा साहेब को मानने वाले लोग नहीं हैं। इस चलते बाबा साहेब के से आप पूरे देश के लोगों से माफी मांगने में आपको क्या जा रहा है? जिसका वोट लेकर के आप लोग सरकार में हैं तो आप माफी मांगिए सीधे। अमित शाह से हम लोग तो सीधा सीधी यही मांग करें कि आप माफी मांग लीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर सबके पूजनीय हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के हम लोग खिलाफ नहीं जा सकते हैं। जो भी उनके खिलाफ जाएगा उनका सरकार गिरा देगा। बिहार में दो दलित समाज के बड़े नेता एनडीए में शामिल हैं, चिराग पासवान और माननीय जीतन राम मांझी जी। ये दलितों का वोट तो लेते हैं, लेकिन जब अंबेडकर के आरक्षण से आरक्षित सीट से जीत करके केंद्रीय मंत्री बने हैं, लेकिन अंबेडकर साहब को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है संसद भवन में, और ये मुंह में दही जमाए हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये दलित विरोधी नेता हैं। आने वाले समय में चुनाव में इनको पटकने का काम करेंगे, अपना वोट बैंक का ताकत दिखाने का काम करेंगे। ये सत्ता की दलाली में दलित को वोट बैंक को बेचने का काम कर रहे हैं। इनको छोड़ेंगे नहीं। जो भी संविधान और आरक्षण के खिलाफ में बोलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में बोलेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। उसको जो है छट्टी का दूध दिलवा देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं कि अमित शाह जी को गृह मंत्री से इस्तीफा दिलवाए, नहीं तो पूरे देश में बड़ा आंदोलन होगा और पूरा देश के युवा छात्र, युवा महिला अंबेडकर के सम्मान में रोड पे उतरेंगे। अमित शाह के इस्तीफा दिलाकर रहेंगे। चिराग पासवान भी दलित समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने इस पे कुछ नहीं बोला है। क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आज जो है गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, किसान और मजदूर जो हैं, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का देन है कि आज लोग सबके तन पर बस्तर है। आज जो आज अधिकारी कर्मचारी बने हुए हैं, डीएम एसपी बने हुए हैं, आज मुखिया बने हुए हैं, बाबा साहब के संविधान के बदौलत बने। जिस तरह से आज देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से इस बाबा साहब पर टिप्पा टिप्पणी संसद में किया है, उसको लेकर पूरा देश में आक्रोश है। पूरे दलित समाज, वंचित समाज में, शोषित गरीब सब में आज है। तो इसलिए आज हम लोग पूरे देश में आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे अमित शाह जी, तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा और ये आने वाला दिन में उनको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से आज उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और नहीं तो आज गद्दी छोड़ना पड़ेगा। पूरे देश का दलित शोषित जग चुके हैं। चिराग पासवान खुद को दलितों के नेता कहते हैं। नहीं देखिए, डॉन में चिराग पासवान का कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान जो है वो अभी बहुत कम समय में वो अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो चिराग पासवान पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। इसलिए कि चिराग पासवान जी गठबंधन दल अपना निभा रहे हैं, वो अपना सही ढंग से निभा रहे हैं, लेकिन उनको याद रखना होगा कि बाबा साहब का आहट अगर होंगे तो उनके भी दरवाजे तक उनका ककला खटकेगा। और बाबा साहब को जब तक सम्मान नगर नहीं करेंगे तो या किसी भी दलित लीडर हो या किसी भी ओबीसी के लोग हो, पिछड़ा लोग हो, अल्पसंख्यक लोग हो, आज उनको भी आज कोई समान रूप से नहीं देगा। तो आज जो सरकार जो है आरएसएस के एजेंडा पर मनुस्मृति लागू करना चाहती है। इसलिए अमित शाह से बुलवाया गया है। ये सोची समझी सागत के तहत किया गया है। वो देखते हैं कि आज भी जो वंचित समाज के लोग हैं, जो मुख्य धारा में जो लगन नहीं है, बाबा साहेब को कितने मानने वाले लोग हैं। तो अमित शाह जी होश में आइए। 2 अप्रैल 2018 को आपने देखा था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रोविजन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने का जब काम किए, तो देश के दलित बहुजन ने दिखाने का काम किया और आपको वापस लेना पड़ा। और आज भी अगर अमित शाह जी अगर
अगर इसको अगर वापस नहीं लेते हैं, माफी देश से नहीं मांगते हैं, तो पूरे देश में आगजनी होगा। और ये जो ये सरकार चाह रही है कि एक गृह ज्योति की तरफ देश जा रहा है। आज देखिए, कल देखिए कि कुछ लोग जो गुंडे लोग जो का कहला किसी के कार्यालय पर चढ़ के मार कर रहे हैं, किसी को संसद भवन में ढकला ढकली कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? संसद भवन से निकल कर ये रोड पर होने वाला है। इससे सतर्क होने की जरूरत है। जितने भी दलित पिछड़ा लोग अल्पसंख्यक समाज है, वो लोग एकत्रित होने का काम, एकत्रित हो, और नहीं तो समझे कि लड़ाने वाला लड़ा रहा है। एकत्रित होने की जरूरत है और अमित शाह को होश में आने की जरूरत है। ओबीसी के लोग हैं, एससी लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, ये बीजेपी के मंशा को समझ चुके हैं कि इसके अंदर किस तरह से जो है ना एससी एसटी या माइनॉरिटी के खिलाफ ना जहर है। वो संसद भवन में अमित शाह बोल दिए हैं। और आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बीजेपी का माइंडसेट है, आरएसएस का माइंडसेट है जो संसद में उजागर हुआ है। और इसका जो परिणाम ये होगा कि बीजेपी उल्टी गिनती शुरू कर दे पूरे देश में। पूरे देश में जो है जितने अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन है, सबके अंदर ये खून खौल गया है कि ये जो बीजेपी की मानसिकता है अंबेडकर के प्रति, संविधान के प्रति, ये उजागर हो गया है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो तथाकथित बड़े बड़े दलित नेता समझते हैं अपने आप को, चाहे जीतन राम मांझी जो हो, चाहे चिराग पासवान हो, उनको खड़ा होकर बोलना चाहिए। अरे आपने रिजर्वेशन से सीट जीता है, संविधान के बदौलत आप खड़े हैं, और उस संविधान को लतिया रहा है, गलिया रहा है। उस अंबेडकर को देखिए, अंबेडकर की तुलना भगवान से की ही नहीं जा सकती है। अंबेडकर जीता जाता हम लोग का भगवान है, भगवान से ऊपर है। और उस आदमी को कहता है कि भगवान को नाम लीजिए, सतयुग में 7 जन्म में जो है ना पाप धुल जाएगा। ये अमित शाह ये समझ ले कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आज के बाद पूरा दलित ये समझ ले हम लोग एक हैं। अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो आपने देखा कि दलित समाज में साफ तौर पे अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अगर इस पर कोई सख्त एक्शन एनडीए द्वारा नहीं लिया जाता है तो उनको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।